की हो रहा है। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा, मुझे पता है मेरे जो वीडियोस देखते हैं ना लोग, उनमें से कई लोग न्यूजीलैंड पढ़ाई करने आना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है ख़ास तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज बात करूँगा तुमसे कि हाउ इज़ स्टडीइंग इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम स्टडीइंग इन न्यूजीलैंड। तो आप अभी आना चाहते हो, मेरे को ये करे हुए 8-9 साल हो गए, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। और इस नॉस्टैल्जिया का एक रीज़न पता है क्या है? क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, जो मेरा अल्मा मैटर है, उसके कैंपस में खड़े हुए हैं। सो व्हाट अ वंडरफुल प्लेस टू शूट दिस वीडियो। तो इस बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, देख लेना, बहुत बेनिफिट्स हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा यहाँ पे आके क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और आगे जाके यहाँ पे सेटलमेंट और इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा करेगी। तो शुरू करते हैं। तो यार, ये जो एडवाइस है इसको देने की मेरी क्या वो है, मतलब हैसियत इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट मेरे बोलने का मतलब मैं तुम्हें क्यों बता सकता हूँ। तो मैं थोड़ी अपनी तुम्हें जर्नी बता देता हूँ। इंडिया में मैंने स्कूलिंग करी, एकदम वही टिपिकल स्कूलिंग कि होमवर्क नहीं किया और जूते पड़े। उसके बाद मैंने करी इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके करी मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से, इसी कैंपस में। तो यार, पढ़ाई में इंडिया में आई वॉज नॉट वेरी सीरियस इन स्टफ, बट पढ़ के मैं कभी फेल वेल नहीं हुआ, निकाल लेते थे। ऐसे ही इंजीनियरिंग में ऐसा कोई खास मैंने कुछ सीखा वीखा नहीं, बट बेसिक लॉजिक मेरे को समझ में आता था कि हसल करना है और जॉब लेना है, ठीक है। तो ये मेरा वो है, एक्सपीरियंस है। इस बेसिस पे मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दे सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे पढ़ने में और यहाँ पे पढ़ने में क्या डिफरेंसेस देखे, और आपको एक्चुअली पढ़ना कैसे है एक नई कंट्री में, जिससे तुम्हें वैल्यू दे पाओ तुम आगे जाके, और तुम्हें एक्चुअली जॉब मिले और तुम बहुत सारा पैसा बना पाओ। तो ये है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने सेटअप कर लिया है ना कॉन्टेक्स्ट में, तो अब मज़ा आएगा तुम्हें। अच्छा, पहला जो पोलराइजिंग फैक्टर है कि वाइट एंड ब्लैक है दोनों जो कंट्रीज़ में, वो है यार टीचिंग स्टाइल में। इंडिया में मैंने स्कूल और स्पेशली कॉलेज में जो देखा कि एक बहुत बड़े लेक्चर्स हॉल होंगे, उसमें लोग आएंगे, वन टू मैनी वो होगी ना टीचिंग स्टाइल होगी। तुम्हारा लेक्चर पर्सन आएगा, तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाई करेगा और बच्चे नोट्स बनाएंगे। न्यूजीलैंड में ये नहीं है। न्यूजीलैंड में तुम्हारी टीचिंग स्टाइल बहुत कोलैबोरेटिव और उस पर है कि इंडिविजुअल एक तुम्हें प्रोफेसर आके नहीं पढ़ाता। प्रोफेसर क्या करता है, पूरी क्लास को बहुत सारे ग्रुप में बांट देता है, ठीक है। एक ग्रुप पूरी क्लास को कुछ पढ़ाता है, फिर दूसरा ग्रुप पूरी क्लास को कुछ पढ़ाता है। एक प्रोफेसर कभी तुम्हें ऐसे पूरी लेक्चर नहीं देगा। ये इंडिया में बहुत डिफरेंट है, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत डिफरेंट है। जनरली मैंने एक जैसे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स लिया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट था जिसमें, उसमें मेरे प्रोफेसर ने क्या किया, उसने पूरे कोर्स वर्क को उसने 5 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। और उसमें हर ग्रुप को एक टॉपिक आके पढ़ाना था। बाकी जो उसकी उस इंडस्ट्री के, सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के उसके फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने आके उस टॉपिक पे अपने एक्सपीरियंसेस बताए। तो जो टीचिंग स्टाइल है यहाँ की, बाहर की कंट्रीज़ की, इंडिया से ऐसे अलग है। मेमोराइजेशन पे नहीं बिलीव करते, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और ऑन जॉब ट्रेनिंग पे बिलीव करते हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस मुझे पता लगा था कि जो चीज़ें सिखाने का स्टाइल है, दे आर मोर वरीड अबाउट प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स, कि इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, लोग कैसे, तुम इसको यूज़ कैसे कर पाओगे। इंडिया में जनरली लेक्चर और मैं जितना पढ़ लूँ उसको उगल कैसे पाऊँगा। तो ये मुझे एक डिफरेंस लगा कि प्रोफेसर तुम्हारा दोस्त है, वो भी तुम्हारी तरह वो सब्जेक्ट सीख रहा है। तो दिस इज़ हाउ ही इज़ ट्राइंग टू लर्न, एंड ही इज़ ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल एंड वाइल ही इज़ टीचिंग यू। तो ये एक डिफरेंस पता चला था मुझे यहाँ पे, नंबर 1। दूसरा डिफरेंस जो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया, वो है ग्रेडिंग का। जैसे भाई, इंडिया में स्कूल में भी बहुत जूते खाए हमने, नंबर नहीं आए तो। और कॉलेज में भी, जैसे कॉलेज में अगर तुम इंजीनियरिंग करते हो तो एक सेमेस्टर में 3 सेशनल्स होते हैं एक एग्ज़ाम के, एक सब्जेक्ट के, और 5 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, और ऐसे 8 सेमेस्टर होते हैं। तो मतलब तुम्हारे 80-82 एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तुम्हारे। तो कुछ चीज़ को तुम्हें समझने और पढ़ने के लिए
इतने सारे एग्जाम्स देने होते हैं। तो एजुकेशन टीचिंग स्टाइल बेस्ड है कि तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडिया में ये चीज़ है। यहाँ पे जितने भी मैंने मास्टर्स यहाँ पे करी और जो मेरे बैचलर्स के भी फ्रेंड हैं, यहाँ पे जो ग्रेडिंग है ना वो असाइनमेंट बेस्ड है। कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं वो कोलैबोरेटिव थिंकिंग तुम्हें बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया, ठीक है, उनको एक प्रोजेक्ट करके लाना है टुगेदर और प्रेजेंट करना है, उस पर पूरी क्लास उन्हें ग्रेड करेगी, इवन प्रोफेसर भी नहीं ग्रेड करेगा। या फिर ऐसे हैं कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट जो तुमने खुद चूज़ किया उसको तुम लिखोगे, वो दूसरे प्रोफेसर्स पीयर रिव्यू करेंगे या तो अपनी रिसर्च में उसको यूज़ करेंगे। तो जो ग्रेडिंग स्टाइल है ना वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा तुमको टेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, बट तुम्हें उस सब्जेक्ट को डीप डाइव कराने के लिए बनी है। और ये सब करने में वो चाहते हैं कि तुम क्रिटिकली थिंक करना सोचो, इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व करने के लिए सोचो, और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना सोचो। तो इसको ये लोग टेस्ट करते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ तुम सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, रैदर देन इंडिया में कि तुम कैसे मेमोराइज करके टफ से टफ जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सेट है, समझ रहे हो ना, Q&A जो एग्ज़ाम होते थे क्या करते थे हम पास करने के लिए, वही वाली बुक्स गाइड्स उठाते थे जिनमें सारे पिछले साल के क्वेश्चंस हो। ऐसा नहीं है यहाँ पे, पिछले साल के क्वेश्चंस और ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ग्रेडिंग स्टाइल एंटायरली डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब आओगे आप पढ़ने के लिए तो अपने माइंड में सीखने के लिए पढ़ने के लिए आना। एग्जाम्स नॉट नेसेसरली ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे। तुम्हें क्विजेज होंगी तुम्हारी कभी कभार, बट मेजर वर्क जो होगा वो प्रोजेक्ट वर्क और इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, एक मिनट, दिस इज़ अ शेमलेस प्लग। थोड़े जो हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही थी ना उससे थोड़ा अलग है। अभी मैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के सिटी कैंपस में आया हूँ, तो यार कैंपस काफ़ी चेंज हो गया है, बहुत फीस चूस के काफ़ी बढ़िया बना लिया इन लोगों ने। तो अगर आप में से कोई इस यूनिवर्सिटी को के लिए कीन है और चाहता है कि हम कैंपस टूर करें, आपको दिखाएं क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे है क्लासरूम, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू कम ओवर इन अ वीकेंड, मेरे घर के पास ही है, तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चलो बैक टू द ओरिजिनल वीडियो। एक मेजर डिफरेंस मैं तुम्हें बताता हूँ स्टूडेंट लाइफ का। देखो, मेरा मानना है ये कि तुम्हारी जो बैचलर्स या ग्रेजुएशन लाइफ होती है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम विल एवर हैव इन माई लाइफ। मेरा भी बेस्ट था, बट अगर आप अपनी ग्रेजुएशन आके बाहर से करते हैं, मास्टर्स नहीं ग्रेजुएशन, तो आई थिंक आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं लाइफ में। इंडिया में जो ग्रेजुएशन है ना, सही में बहुत ज़्यादा फन है। पहली बात तो कोई पार्ट टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने तो नहीं देखे काम करते हुए, लाइक मैंने दिल्ली में करी तो आई हैवंट सीन इट। पता नहीं बैंगलोर मुंबई में शायद ये वाला हो कल्चर, बट दिल्ली में तो नहीं था। तो मेरे भी जो दोस्त हैं यहाँ पे जो ग्रेड करी है जिन्होंने, मैं उनको कहता हूँ कि यार तुमने एक बहुत बहुत फन टाइम मिस कर दिया। जो यहाँ पे सीन है ग्रेजुएशन का वो है कि यार 17 से 21 कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है यहाँ पे, बहुत कम लोग मिलेंगे तुम्हें एटलीस्ट टेक्निकल फील्ड में। 21 या 22 के बाद लोग देख रहे हैं ग्रेजुएशन करने में। तो तुम्हारे जो क्लासमेट होंगे वो होंगे डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट एज के, और मास्टर्स में तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, और जनरली सब पैसे के पीछे भाग रहे होंगे। यहाँ पे बंदा 15-16 साल से काम करना चालू कर देता है। तो स्टूडेंट लाइफ में वो फन नहीं है जैसे इंडिया में हम हॉस्टल में बैठते थे ना, कि सुबह उठा क्रिकेट खेला, उसके बाद गए कुछ खाना खाया, एक आध क्लास करी, घूमे फिरे, फिर शाम को बास्केटबॉल खेली, वापस आए, काउंटर स्ट्राइक का CS लगाया। कोई सीन नहीं है यहाँ पे। बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, भाग के यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहा है, उसी की फैमिली या फिर उसके 2-4 फ्रेंड्स हैं। वो वाला फ़न बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, पीपल टेक इट वेरी वेरी प्रोफेशनली, और वैसी वाली घिसाई भी नहीं है जैसे इंडिया में हमारी घिसाई थी एजुकेशन में, बट हम आखिरी में पढ़ के निकाल देते हैं। यहाँ पे आप आखिरी में पढ़कर कोर्स नहीं निकाल पाओगे, आपके असाइनमेंट्स होंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे, यू वुड बी मेड अकाउंटेबल। प्रेशर नहीं होगा बट करना पड़ेगा। सो बहुत डिफरेंट होगी आपकी लाइफ यहाँ पे। तो ये सीन है। तो भैया वो सब तो ठीक है, ओवरऑल वर्डिक्ट कैसा है? वर्डिक्ट क्या है? आए कि ना आए, क्या होगा, आसान है, मुश्किल है कि क्या है? देखो भाई, इंडिया में अगर आप घिसा चुके हो एक बारी,
तो यहाँ की एजुकेशन आपको बहुत आसान लगेगी। अगर आपका एक लॉजिकल ब्रेन है और आप सीखना चाहते हो, बहुत प्यार से निकलेगी। बट साथ में पार्ट टाइम और फीस भी जमा करनी है, जॉब भी करना है। दैट ऑल इंडिपेंडेंस और लैक ऑफ रिसोर्सेज मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, ओवरऑल पढ़ाई बहुत आसान है, लोग बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें और मज़ा आएगा, कुछ सीख के जाओगे। यूनिवर्सिटी में क्लब्स होते हैं छोटे छोटे, अगर ज्वाइन कर सकते हो यू कैन लाइक अंडर वाटर। जैसे मैंने डाइविंग सीखी, वो थी क्या कहते हैं, स्कूबा का क्लब था। ऐसे ही उनके कैंपिंग के क्लब्स हैं, फोटोग्राफी के क्लब्स हैं, जैसे इंडिया में होते हैं, बट यहाँ वाले सुपर ऑर्गेनाइज्ड हैं और काफ़ी प्रोफेशनल हैं, तो वो वाला डिफरेंस है। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से वर्डिक्ट मांगते हो तो मुझे लगता है पढ़ाई सुपर सुपर ईजी है, कर ले जाओगे, मज़ा भी बहुत आएगा, लेकिन इंडिया से डिफरेंट है। तो इन सारी इस पूरी वीडियो में जो भी मैंने तुम्हें बताया है, अगर उस वाले माइंडसेट से आओगे तो बढ़िया चलेगा। इंडिया वाले माइंडसेट से भी आओगे, कर तो तुम लोगे, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले कर तो लेते हैं, बट ये वाली चीज़ें तुम्हें अभी समझ में आ जाए तो आसानी होगी। तो होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। अगली वाली में मिलते हैं, और अब तो आने का भी टाइम हो गया है, स्टूडेंट आ रहा है, होपफुली तुम भी आ रहे हो। आना तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है? चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम।